प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आप लोगों को बीच आज फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम क्लास 12 के बच्चों के लिए लाए हैं फिजिक्स और शुरू किए हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेगा तो आप लोग बहुत अच्छा समझ में आएगा। इतनी बेहतरीन तरीके से समझाए ना कि सीधा आप लोग को दिमागों में जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। ठीक है, कूलाम का नियम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। ठीक है, जो फिजिक्स के पेपर में जो है एग्जाम में बहुत बार प्रश्नों को पूछ दिया है। ठीक है, तो आप लोग जो है बिना स्किप किए आप लोग अच्छा से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर उत्तर में कह रहा है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिणाम उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलाम के नियम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कूलाम के नियम कह रहा है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब आप लोगों को हम चित्र के मदद से कूलाम के नियम को हम सिद्ध कराएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दो बिंदु लेंगे प्यारे बच्चों। यहां पर दो बिंदु लेंगे और इस पहला बिंदु पर आपका Q1 आवेश होगा और दूसरा बिंदु पर Q2 आवेश होगा। ठीक है, और यहां पर जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगा वो हमारा R होगा। याद रखना बच्चों, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगा वह R होगा। ठीक, यानी पहला बिंदु यानी यहाँ पर जो है आपका Q1 आवेश है और इस बिंदु पर प्यारे बच्चों Q2 आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है बच्चों? R है। और इस पर जो है एक आपका बल लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों? बल यानी फोर्स। और इस पर दो तरह का बल लग सकता है, एक आकर्षण बल और दूसरा प्रतिकर्षण बल। प्यारे बच्चों, आकर्षण बल कब लगता है पता है आप लोगों को? जब Q1 और Q2 पर जब प्लस और माइनस रहे, यानी एक पर प्लस आवेश रहे और दूसरे पर माइनस आवेश रहे, तो यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई लड़का है और लड़की है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक, उसी तरह एक पर प्लस रहे एक पर माइनस रहे तो वहां पर आकर्षण बल लगेगा, और एक पर प्लस और दूसरे पर प्लस यानी सेम रहे तो वहां पर प्रतिकर्षण बल लगता है। आप लोग कभी देखें कि लड़के लड़के में कभी आकर्षण हो नहीं हो, तो उसको हम लोग प्रतिकर्षण बोलते हैं। अब कोई लड़का हो और लड़की हो और उन दोनों के बीच में जो आकर्षण होता है वही आपका आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बल लग सकता है। जब प्लस अगर आवेश और माइनस आवेश रहेगा तो वहां पर कौन सा बच्चों बल लगेगा? आकर्षण बल। और एक पर प्लस रहे और दूसरे पर माइनस रहे तो कौन सा बल लगेगा? एक पर प्लस और एक पर माइनस तो आकर्षण बल, एक पर प्लस और फिर दूसरे पर भी प्लस तो वहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियम के अनुसार बच्चों पर है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, जो विद्युत बल होगा, विद्युत बल F, जो विद्युत बल होगा वो परिमाण उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखो दो आवेशों, यहाँ पर दो आवेश है ना, तो इनके गुणनफल का मतलब क्या होगा बच्चों? इनके गुणनफल का मतलब होता है Q1 और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों? Q2 होगा। दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होते हैं बच्चों? अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। ऐसे समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 का नाम देंगे। ठीक है, पुनः अब ध्यान से देखिए फिर क्या बोल रहा है बच्चों? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के, देखिए उनके बीच की दूरी क्या है बच्चों? R। तो R के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों F समानुपाती 1/, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? बाटा में लग जाएगा 1/, देखो बीच की दूरी के वर्ग, तो बीच की दूरी क्या है बच्चों? R।
तो इसका वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये जो एफ होगा यानी जो बल होगा वो आर स्क्वायर कि क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लग गया, इसको हम लोग समीकरण 2 का नाम देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को हम लोग मिलाएंगे यानी जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर ठीक है, यानी समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे। तो समीकरण देखिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इसमें दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए बल, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर लिख देंगे एफ। ठीक, इसके बाद देखिए दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, समानुपाती के चिन्ह है दोनों में, समानुपाती बोल सकते हो, अनुक्रमानुपाती बोल सकते हो, व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको हम लोग समानुपाती बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो Q1 गुने Q2, तो ये ऊपर की तरफ है, तो Q1 गुने Q2 एक बटा आर स्क्वायर, देखो एक ऊपर है तो ऊपर ऊपरला से गुना करेगा, तो Q1 में Q2 में एक से जब गुना होगा तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, Q1 गुने Q2 हो जाएगा। अब बटा नीचे देखो क्या बच गया है, आर स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे देखिए, अब एफ है ना, तो एफ, अब देखो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह है, और जब समानुपाती बराबर में बदलता है ना तो एक नियतांक लगता है, तो समानुपाती को हटा देंगे और यहाँ बराबर के चिन्ह लगा देंगे। तो जब बराबर के चिन्ह लगता है बच्चों तो समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा, यानी एबीसीडी में कोई भी लेटर हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए हम कोई नियतांक के ले लिए तो ये हो जाएगा, इसके बाद Q1 गुने Q2 है, लिख देंगे Q1 गुने Q2, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर, लिख देंगे आर स्क्वायर। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत। अब के जो हम लिखे हैं एक नियतांक है, क्या लिख दीजिए, जहां के नियतांक है, जहां के क्या बच्चों, नियतांक है, तो के बराबर नियतांक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे देखिए एफ है तो एफ लिख दीजिए, बराबर के चिन्ह है तो बराबर के एक नियतांक है, और नियतांक का वैल्यू बच्चों होता है, याद रखना के वैल्यू यहाँ पर होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने, अब Q1 गुने Q2 है तो लिख देंगे Q1 गुने Q2 अब बटा आर स्क्वायर। ठीक है, यानी एफ के एफ उतार दिए सेम टू सेम, बराबर के बराबर, की एक नियतांक है और नियतांक का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है, अब गुने यहाँ पर छिपा है तो गुने, Q1 गुने Q2 है तो Q1 गुने Q2, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। यही बच्चों हमारा कूलाम का नियम है, याद रखना। ठीक है, यही बच्चों कूलाम का क्या है, नियम है, याद रखना। यही बच्चों कूलाम का क्या है, नियम है, और यह जो है एग्जाम में 2 नंबर का आता है। तो अगर आप लोग इसको बनाना सीख जाएंगे तो अगर परीक्षा में आ जाएगा तो प्रश्न छूटेगा नहीं, तो आपका 2 नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोग फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।